हेलो नमस्कार साथियों। आज की इस कहानी में एक भांजे को अपनी मामी से प्यार हो जाता है। साथियों, प्यार इतना बढ़ जाता है कि प्यार के चक्कर में वो दोनों मिलकर जो उसकी मामी होती है, मामी के दो बच्चे होते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। साथियों, साथ ही जो उसका प्रेमी होता है उसकी भी मौत हो जाती है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों, आज की जो कहानी है ये है पूर्णिया की। बिहार में एक जिला पड़ता है पूर्णिया। साथियों, आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज की जो कहानी है वो है पूर्णिया की। बिहार में एक जिला पड़ता है पूर्णिया और उस जिले में एक थाना पड़ता है अमोह और उस थाना क्षेत्र में एक गाँव पड़ता है आमा गाछी। उस गाँव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है अख्तर। साथ ही जो अख्तर होते हैं उनकी जो पत्नी होती है, उनकी पत्नी का नाम होता है नाजरीन। साथियों, इनके साथ जो नाजरीन होती हैं, नाजरीन के साथ अख्तर की शादी होती है। साथियों, शादी हो जाती है। अब शादी होने के पश्चात इनके दो बच्चे होते हैं। साथियों, दोनों ही बेटी होती हैं, जिसमें एक बेटी का नाम होता है साजिया, जिसकी आयु वर्तमान में 4 साल होती है, और जो दूसरी बेटी होती है उसका नाम होता है दिलारा, जिसकी आयु फिलहाल में 2 साल होती है। साथियों, जो अख्तर होते हैं वो घर का खर्चा नहीं चलने के कारण वो अक्सर बाहर नौकरी किया करते थे। साथियों, इसी तरह से अब वर्तमान में भी वो मुजफ्फरनगर में नौकरी कर रहे थे। साथियों, घर पर न होने के कारण उनकी जो पत्नी होती है, उनकी पत्नी का भांजे के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। साथियों, जो भांजा होता है उस भांजे का नाम होता है तोकीर। साथियों, उसके जो पिताजी होते हैं उसके पिताजी का नाम होता है शेख जाकिर। उसके साथ प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। साथियों, इस घटना से 3 महीने पहले से उसके साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। साथियों, प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। ना ही लड़के वाले को, ना ही जो उसकी मामी होती हैं उसके परिवार वालों को, किसी को भी इनके प्रेम प्रसंग के बारे में पता नहीं चलता है। साथियों, इसी तरह से यह प्रेम प्रसंग लगातार 3 महीनों तक जारी रहता है। साथियों, इसी तरह से अब 23 दिसंबर सन 2024 को जो ये होता है, जिसका नाम होता है तोकीर, वो अपनी प्रेमिका या कह सकते हैं मामी के घर पर जाता है। साथियों, वो उनके कमरे में जाता है तो उस समय जो उसकी मामी होती है, जो उनके 2 बच्चे होते हैं, वो उनके साथ बेड पर लेट रही होती हैं। साथियों, वो पहुंच जाता है। पहुंचने के पश्चात वो उनसे कहता है कि हम तुम दूसरे कमरे में चलें। साथियों, इसी तरह से वो कहता है। इसके पश्चात जो उसकी मामी होती हैं वो उसके साथ चली जाती हैं। साथियों, इसके पश्चात अब वो दोनों अवैध संबंध बनाते हैं। इसके पश्चात अब वापिस जिस कमरे में बच्चे सो रहे होते हैं उसमें जाते हैं। जाने के पश्चात अब उन दोनों के मन में क्या विचार आता है, वो दोनों बच्चों की हत्या कर देते हैं। साथियों, हत्या करने के पश्चात अब जो लड़का होता है, जो नाबालिग लड़का होता है जिसका नाम होता है तोकीर, वो कहता है कि अब हम कैसे जिएंगे। इसके पश्चात कहता है कि तुम अब मुझको भी मार दो। साथियों, अब दोनों प्लान बनाते हैं। अब दोनों फांसी लगाते हैं। साथियों, फांसी लगाते हैं, जिसमें जो तोकीर होता है वो फांसी लगाने के पश्चात उसकी मौत हो जाती है। साथियों, जो उसकी प्रेमिका होती है या मामी होती हैं, जिसका नाम होता है नाजरीन, वो बच जाती हैं। अब साथियों, अब 3 लोगों की यहाँ पर मौत हो जाती है। तीनों एक ही जगह पर पड़े हुए होते हैं। साथियों, अब जो नाजरीन होती हैं वो अपने पिताजी को फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि ऐसे ऐसे जो भी बात होती है उसको बताती हैं। साथियों, उनके जो पिताजी होते हैं वो इसकी सूचना पुलिस को देते हैं। साथियों, जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है। साथियों, पहुँचने के पश्चात पुलिस वहाँ पर देखती है, जो तीनों मौतें कह सकते हैं या तीनों लाशें पड़ी हुई जो होती हैं, वो तीनों ऐसे लग रही होती हैं जैसे सो रहे हों। साथियों, इसके पश्चात वहाँ पर जो गांव के अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं वो पुलिस को देखकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। साथियों, इसी तरह से कह सकते हैं कि वहाँ पर काफ़ी अच्छी भीड़ लग जाती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो इसकी सूचना जो लड़का होता है, जो नाबालिग लड़का होता है, उसके परिवार वालों को देते हैं। साथियों, जो परिवार वाले होते हैं, सूचना मिलने के पश्चात वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। साथियों, जब पुलिस पहुँचती है तो वहाँ पर जो जिसका नाम होता है नाजरीन, वो भी वहाँ पर होती है। साथियों, जो पुलिस होती है, अब इधर से जो लड़के के परिवार वाले होते हैं वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पहुँचने के पश्चात अब जो पुलिस होती है, जो लड़की होती है, जो या कह सकते हैं जो उस लड़के की मामी होती है, उससे पूछताछ करते हैं। साथियों, पूछताछ के दौरान वो बताती है कि ऐसे ऐसे मैंने इस काम को किया है। वो इस जुर्म को कबूल कर लेती है। वो कहती है कि ऐसे ऐसे मैंने जो दोनों मेरे बच्चे थे उनकी हत्या की है। और वो कहती है जो तोकीर हैं उन्होंने अपनी आत्महत्या खुद ही की है।
साथ ही जो पुलिस है वो उसकी बात मान लेती है। इसके पश्चात पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। साथ ही वो गिरफ्तार करने के पश्चात अब जो तीनों व्यक्तियों के शव होते हैं पुलिस उन सबको बरामद कर लेती है और बरामद करने के पश्चात पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। साथ ही इसके पश्चात जो मृतक के परिवार वाले होते हैं, जो तौकीर होते हैं, उनका एक बड़ा भाई होता है जिसका नाम होता है मुजफ्फर। वो कहता है कि ऐसे ऐसे मेरे भाई की साजिश के तहत हत्या की गई है। साथ ही जो पुलिस होती है वो उनकी बात मान लेती है, मगर पुलिस ने फिलहाल में जो आरोपी है जिसका नाम होता है नाजरीन उसको गिरफ्तार कर लिया है और जो तीनों व्यक्तियों के शव होते हैं उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही जो पुलिस है वो लगातार जांच कर रही है। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जैसे ही आती है इसके पश्चात जो पुलिस है वो ये जांच करेगी कि जो तौकीन होता है जिसका नाम होता है तौकीन, उसकी हत्या की गई है या उसने आत्महत्या की है। इसके बारे में पुलिस बाद में ही जांच करेगी। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी इसके पश्चात ही जो पुलिस है वो इसका खुलासा करेगी। साथ ही जो पुलिस है वो फिलहाल में लगातार जांच करने के लिए लगी हुई है। फिलहाल में जो पुलिस है, पुलिस ने जो नाजरीन है उसको गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के पश्चात जो पुलिस है वो लगातार उससे पूछताछ कर रही है। साथ ही शक के आधार पर जो उसका देवर होता है उसके देवर को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उससे भी लगातार पूछताछ कर रही है। साथ ही मात्र पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार है। इसके पश्चात जो पुलिस है वो आगे का खुलासा करेगी। डीएसपी आदित्य कुमार जी ने बताया है कि पुलिस ने फिलहाल में जो आरोपी होता है जिसका नाम होता है नाजरीन को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के पश्चात उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। मात्र जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसका इंतजार चल रहा है। रिपोर्ट आने के पश्चात जो पुलिस है वो आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथियों जो आरोपी है इसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथियों आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आज हमारे समाज में जो लोग हैं वो किस तरह की हरकत कर रहे हैं। साथियों आज की इस कहानी में सुना ही होगा। साथियों आज की जो कहानी है इस कहानी को मैंने कुछ न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर तैयार किया था, जिस न्यूज़ का नाम है हिंदुस्तान न्यूज़ और अमर उजाला न्यूज़ और DN इंडिया न्यूज़। इन 3 न्यूज़ के माध्यम से इस खबर को पढ़कर मैंने आपको सुना है। साथियों आप कहाँ से हमारी कहानी को सुन रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।